प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या गृहस्थ जीवन में अनासक्त और निर्मोही होकर रहना उचित है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा पिता या पति नहीं बन पा रहा क्योंकि मैं उनकी ऐश्वर्य वाली इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो निर्मोह तो होना ही पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अनासक्त तो होना ही पड़ेगा अपने शरीर से, अपने शरीर संबंधियों से। पर व्यवहार आसक्त जैसा ही करना होता है, समझ रहे हो? अनासक्त भाव से रहते हुए भी व्यवहार आसक्ति वाला, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ मार्ग में हो। बेटे से बेटे जैसा व्यवहार, पत्नी से पत्नी जैसा, अतिथि से अतिथि जैसा, सबसे प्यार कर रहे हैं, पर प्यार किसी से नहीं कर रहे। हमारा प्यार का व्यवहार है, पर प्रीति केवल अपने प्रभु से, प्रभु के नाम से। क्योंकि भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो तो स्वरूप, स्वरूप के सिवा कुछ है नहीं। तो व्यवहार तो वैसे ज्ञानी भी करता है, वैसे ही व्यवहार करता है। व्यवहार में थोड़ी अंतर होगा, सब में एक ही प्रभु है, पर व्यवहार में वैसे ही बर्ताव करना जैसा करना है। तो ये भाव ऐसा, अंदर से अनासक्त रहना, बाहर से व्यवहार करना है। अपने लोग क्या होते हैं, बाहर से मोह करते हुए अंदर से पूरी प्रियता रख लेते हैं, तो हमारी दुर्गति हो जाती है, अगला जन्म बन जाता है। क्योंकि जहां हमारी आसक्ति होती है वही हमारा चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही हमारी गति होती है। तो समझ रहे हो ना, अनासक्त होकर प्रभु का चिंतन करते हुए आसक्त जैसा स्वांग करना है। जैसे किसी नाटक में तुम्हें पिता का रोल मिले, तो वहां थोड़ी तुम दिखाओगे कि हम जानते ही नहीं, जो हमारा पुत्र बना है, जो हमारी पत्नी बना है, तो है ही नहीं। आप बिल्कुल वैसे ही स्वांग करेंगे जैसे वास्तविक आप इसके पति हो और वास्तविक पिता हो। तभी आपको इनाम मिलेगा कि बहुत अच्छा अभिनय करने वाला आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही हमें सृष्टि में स्वांग करने को मिला है। न कोई किसी की पत्नी, न कोई किसी का पुत्र है, एक सच्चिदानंद भगवान ही सब रूपों में स्फुरित हो रहे। पर ये हम जानते नहीं, तो ना जानने के कारण हमको अब अनासक्त होकर चलना होगा, तब हम जान जाएंगे। जहां असंग और अनासक्त होकर भजन करोगे और व्यवहार बिल्कुल वैसे ही करोगे, तो आपको झलक आने लगेगी, ये पर्दे हट जाएंगे शरीरों की, और अंतर में बैठा हुआ परम तत्व परमात्मा ही अनुभव में, श्री जी ही अनुभव में आने लगेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, भोग विलासता की पूर्ति कर सको तुम, तो ऐसी ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं, तुम अपने बच्चों की क्या कर सकते हो? वासना की कभी पूर्ति कर ही नहीं सकते, ना अपनी ना दूसरों की। एक विद्यार्थी स्कूल जाता था, तो पैदल, 3 किलोमीटर स्कूल दूर था, तो पैदल जाता, तो एक धनी मानी का लड़का साइकिल से निकला। उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, पैदल से कितना बढ़िया, ऐसे ऐसे करो आगे ले आया, हम कल से स्कूल नहीं जाए। क्यों? हमें साइकिल चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक साइकिल ले दी, साइकिल से जाने लगा। कुछ दिन के बाद देखा है कि मोटरसाइकिल से धर से निकल गया, पैर भी नहीं मारना पड़ता, साइकिल में तो मेहनत लगती है। साइकिल खड़ी कर दी, बोले पापा हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, तब स्कूल जाएंगे। बेचारे ने बड़ी व्यवस्था करके मोटरसाइकिल खरीदी। अब स्कूल जाने में मोटरसाइकिल से जाता। एक दिन वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी, बगल से देखा बंद शीशा की कार एकदम घूं से निकल गई। लौट के आया, बोला पापा मोटरसाइकिल रखी, आज से तो हम मोटर कार खरीद दो। कार खरीद दिया, बेच के खेती वेती। चलो लड़का अकेला है, कार में जाने लगा। एक दिन जाम में कार फंस गई, ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर निकल गया। गया, बोले पापा कार तो जाम में फंस जाती है, हेलीकॉप्टर उतारा, जूता 10-5 जूते मारे और तो कार भी बेच दी, का पैदल जाओ। समझे वासना की पूर्ति कैसे होती है? ऐसे। ये वासना सुरसा की तरह मुंह फैलाती चली जाएगी, चाहे जितना आप कर लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। करके देख लो, जितने परिस्थिति में हो वैसे ही चलो, और वैसे ही पढ़ाई लिखाई भजन करके आगे बढ़ो, तो बात ठीक है। अगर आप सोचोगे हम अपने बच्चों की वासना पूर्ति कर दें, ना अपनी कर सकते हो ना बच्चों की कर सकते। एक राजा ने एक बकरे को दिया और प्रजा को कहा, अगर इसे तृप्त करके लाओगे तो तुम्हें अमुक ईमान इनाम देंगे। तो बहुत लोग, बकरे को छकाने में कितनी देर लगती है, ले जाते, अच्छी अच्छी पत्तियां ये सब उसे खवाते। और जब राजा के सामने ले जाते तो राजा जरा सा कुछ डालता, वो स्वभावश चुन लेता। बोले देखो चुन लिया ना, मतलब तृप्त नहीं है। एक चतुर आदमी था जो रोज ये दोनों बातें देखता, राजा का कहना और प्रजा का सिखाना। बोले महाराज हमें एक दिन के लिए बकरा दिया जाए, तृप्त करके लाएंगे। बोले हम तो दे ही रहे हैं, चलो आज तुम ले जाओ। बांस की इतनी बड़ी छड़ी नई काटी और बरका घास डाली, चप से मारा,
हर चीज डालता, एक भी खाने नहीं दिया, हर बार मुंह मारने में चप। तो शाम के ऐसी दशा हो गई, सब डाल दिया, वो मुंह नहीं मारा, ऐसे खड़ा रहा। राजा के पास ले गए, राजा ने देखते ही कहा इसका पेट खा लिया तो भूखा। बोले आपका परीक्षा से मतलब है, ये भूखा या प्यासा, ये ऐसा आदेश नहीं था। आपने कहा था हम डालेंगे, चुनेगा नहीं। आप डालो, अगर चुन ले तो बताना। डंडा रख के ऐसे बैठ गया, डालो। अब राजा जो भी डाल ले तो बकरे की दृष्टि उसी डंडे पे केवल है, चुप। वो धीरे से ऐसे दंड, बकरा बिल्कुल चुप। समझे, ये वासना बकरा है, ये डंडे से मानेगी, चारा से नहीं मानेगी, ये चट मुंह फाए। और